now we are going to start our topic, that is pressure. So how we define pressure? Force acting on unit area of the object. What is unit area? Unit area अगर हमने कोई object लिया, इसका जो है length, if length is 1 meter and this breadth is also 1 meter, okay, then it is known as unit area. तो area इसका कितना हो जाएगा? 1 into 1, because area is length multiplied by breadth. So it will be 1 meter square. So unit area is 1 meter square. So whatever the force is falling on 1 meter square, that is known as pressure. Now let's try to understand it in a better way. Like suppose ये आपका एक टेबल है, and you have put a object on this table, and in this case this much area of object is in contact with the table. This is table and this is object. Okay, so just notice the area that is falling on the table. Take another example. Again, this is your table and इसमें हमने क्या किया, इस बार थोड़ा थिन ऑब्जेक्ट लिया. ओके, एंड जस्ट नोटिस द एरिया of contact between the object and the table. That means कि this is the area of contact between the table and the object. Okay. So what basically you are seeing in this case? In the first case, the area of contact between the object and the table is more, while in the other case, the area of contact between the object and the table is less. अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट है एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट ये 50 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट भी, इसका भी ऑब्जेक्ट है और ये भी 50 न्यूटन फोर्स जो है इस टेबल पे एक्सर्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो है वेट इक्वल है एंड बोथ आर एक्सर्टिंग इक्वल फोर्स ऑन द टेबल. बट बिकॉज ऑफ दिस एरिया आप कह सकते हो कि किस केस में 50 न्यूटन फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा. जस्ट रिमेंबर, फोर्स इज सेम इन बोथ द केस. पहले वाले पे भी 50 न्यूटन, दूसरे वाले पे भी 50 न्यूटन, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट इसमें ज्यादा है और इसमें कम है. तो किस केस में आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा टेबल पे? तो ऑब्वियसली 50 न्यूटन फोर्स यहां पे है एंड इट इज फॉलिंग ऑन लेस एरिया, एंड हियर द 50 न्यूटन फोर्स इज फॉलिंग ऑन अ लार्ज एरिया. तो ऑब्वियसली इस केस पे उस फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वही का उतना फोर्स कम एरिया में फॉल हो रहा है. ठीक है, इसको हम सो हियर द प्रेशर कम्स इनटू इफेक्ट. Now what is pressure? We know pressure is force upon area, or we can say pressure is inversely proportional to area. So what does this mean कि pressure is inversely proportional to area? इसका ये मतलब है कि अगर हम एरिया ज्यादा करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. जैसे इस केस में हमने देखा एरिया ज्यादा था तो क्या हुआ कि प्रेशर, उस 50 न्यूटन फोर्स का प्रेशर जो था वो कम हो गया, और इस केस में एरिया कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, तो वही 50 न्यूटन फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा. सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. कितना फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में
हम अप्लाई कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, दैट इज नोन एज एरिया, सॉरी प्रेशर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जाम्पल्स. आपने देखा होगा कि हम जो है ब्लंट नाइफ, जिसका जो एज होता है थोड़ा मोटा हो जाता है, ओके, उस नाइफ से जल्दी से वेजिटेबल्स नहीं काट पाते हैं, जबकि एक शार्प नाइफ होता है जिसका एज बिल्कुल तीखा होता है, बहुत शार्प होता है, उससे हम वेजिटेबल्स आराम से काट लेते हैं. तो इस केस में क्या होता है कि जो शार्प नाइफ है उसका एरिया जो है, क्योंकि शार्पनेस की वजह से उसका एरिया बहुत कम है, एज का एरिया बहुत कम है. तो जब हम उस नाइफ से वेजिटेबल्स को काटते हैं तो उसके क्या होता है कि हमारा जितना भी फोर्स है वो कम एरिया में फॉल हो रहा है. उस वजह से क्या है कि प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, उसी फोर्स का ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. उस वजह से हमारे जो फ्रूट्स हैं वो आराम से कट जाते हैं. लेकिन ब्लंट नाइफ के केस में क्या होता है, क्योंकि उसका एरिया जो है, एज जो है उसका घिस जाता है, घिसने की वजह से जो एज का एरिया ज्यादा हो जाता है. अब जब हम उसको उससे वेजिटेबल काटते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द नाइफ एंड द वेजिटेबल इज मोर. जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा. मैंने क्या बताया, दोनों बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो ब्लंट नाइफ के केस में क्या है कि एरिया इज मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट लेस प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड. जो मैंने इस लेसन के बिगनिंग में एक आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर एक स्लिम एंड ट्रिम गर्ल है, वो एक बस में एंटर हुई बट शी इज वेयरिंग अ शार्प हील सैंडल, तो अगर वो आपके पैर के ऊपर स्टेप करती है तो आपको बहुत कस के दर्द होगा. क्यों दर्द होगा? क्योंकि जो लड़की का वेट है, ऑल ऑफ हर वेट इज फॉलिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया. पेंसिल हील का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, तो उसका सारा का सारा वेट एक कम एरिया में फॉल हो रहा है. इस वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया. ओके, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा. जबकि अगर एक मैन है, वो अच्छा खासा मोटा है, लेकिन उसने शूज पहने हैं जिसका ब्रॉड सोल है, वो अगर आपके फुट के ऊपर स्टेप करता है तो इट विल नॉट हर्ट मच. वाई इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू मच? बिकॉज ऑल ऑफ हिज वेट इज फॉलिंग ऑन a broad area. Okay, so because of that the pressure will be less in this case. So let's try to understand this with some more examples. आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके नीचे वुडन प्लैंक्स बिछाए जाते हैं. ओके, सो ये वुडन प्लैंक्स बिछाने का पर्पस क्या होता है? रेलवे जो ट्रेन होती है वो बहुत हैवी होती है. ओके, और उस ट्रेन का जो वेट है वो एक, और रेलवे ट्रैक बहुत ही नैरो होते हैं, तो उस पूरे एंटायर वेट ऑफ दैट ट्रेन इज फॉलिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया. ओके, सो अब ट्रैक के नीचे हमने प्लैंक्स बिछा दिए तो क्या होगा कि वो जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लार्ज एरिया में. अगर बाय चांस प्लैंक नहीं होंगे तो क्या हो सकता है कि रेलवे ट्रैक पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से ये जो ट्रैक होंगी वो सिंक हो जाएगी. ओके, so what is basically the purpose of plank? To increase the area so that the pressure created will be less. Now let's take example of other case. आपने देखा है आपके जो बैग्स होते हैं उनका जो स्ट्रैप होता है वो ब्रॉड होता है. ओके, अगर उसका पतला स्ट्रैप होगा तो क्या होगा? पतला स्ट्रैप होगा तो क्या होगा कि द एंटायर weight of the bag is going to fall on a very small area, and because of that more pressure will be created और आपके जो कंधे हैं वो हर्ट हो सकते हैं, दर्द हो जाएंगे. ओके, हो सकता है कि उसमें से खून भी आने लगे. नेक्स्ट केस, अगर ब्रॉड होंगे तो क्या होगा कि जो बैग का जो वेट है इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज एरिया एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर विल बी लेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बैटल टैंक्स देखी होंगी. द व्हील ऑफ द बैटल टैंक्स इज सराउंडेड बाय अ चेन. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चेन? बैटल टैंक्स आर वेरी हैवी, वो बहुत हैवी होते हैं, और अगर
बैटल टैंक्स का अगर ये चेन अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो वेट है वो व्हील्स में आएगा, और व्हील और ग्राउंड का जो कांटेक्ट एरिया है इट इज वेरी लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पॉसिबिलिटी है कि द द टैंक में सिंक इन द ground. Okay, but as the wheel is being provided, so wheel increases, as the chain is being provided, so chain increases the contact area of ground and the tank. Okay, and because of that the pressure created is less, और tank जो है वो हमारी आराम से move करेगी. एक और एग्जाम्पल आपने देखा है कि जो थंब पिन्स होती हैं उसको आप आराम से किसी भी सॉफ्ट बोर्ड में आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आप उसकी जगह आप एक ब्रॉड पेन ले लीजिए, जैसे ये है मार्कर. अगर मैं मार्कर को कोशिश करूं कि ये जो है सॉफ्ट बोर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. दोनों के केस में जो है आप जो है फोर्स इक्वल अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन थंपिन के केस में क्या है, योर एंटायर फोर्स इज फॉलिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड, और वो आराम से थंपिन अंदर चली जाएगी. जबकि अगर मैं ये मार्कर को डालना चाहूं तो मार्कर के केस में क्या है कि इसका ब्रॉड एरिया है कंपैरेटिव टू थंपिन, और सो द फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज surface. Okay, so because of that surface or area, because of that the pressure created will be less, and हमारा जो ये marker है वो soft board के अंदर नहीं जाएगा. So these are the various examples of pressure. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपने देखा होगा जो पोर्टर्स होते हैं जो लगेज हमारे रेलवे स्टेशन में होल्ड करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि लगेज होल्ड करने से, अपने सिर के ऊपर रखने से पहले एक क्लॉथ लेते हैं और उस क्लॉथ को राउंड करके फोल्ड कर लेते हैं और फिर अपने सिर के ऊपर रखते हैं. तो इसका क्या पर्पस होता है, जो भी वो वेट, अगर वो डायरेक्टली वेट अपने सर के ऊपर रखते हैं तो द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द वेट एंड द हेड विल बी लेस, और इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा होगा और उसको ज्यादा तकलीफ होगी पोर्टर को वेट कैरी करने पे. लेकिन अगर वो राउंड क्लॉथ रखेगा तो क्या होगा कि उसका जो आपके जो लगेज है उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमने हेड और लगेज के बीच का जो एरिया है वो बढ़ा दिया है विद द हेल्प ऑफ दैट क्लॉथ. सो इन दिस केस द प्रेशर क्रिएटेड विल बी लेस एंड द पोर्टर विल be able to hold the luggage very easily. Okay, so I hope you have understood. Thank you.